हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जेएसएससी सीजीएल 2023 का एग्ज़ाम होने वाला है अक्टूबर में और इस एग्ज़ाम में झारखंड जीके के 40 क्वेश्चंस आएंगे। इसी को हम लोग ध्यान देते हुए आज के सेशन में जितने भी क्वेश्चंस हैं ऑल पीवाईक्यू क्वेश्चंस हैं और आगे भी ये सेशन होगा, तो इसका नाम हम लोग देते हैं इस सेशन का इंटेंस रिवीजन सेशन है। ठीक है, आगे जितना भी क्लास आएगा जिसमें हम लोग पीवाईक्यूज़ को प्रैक्टिस करेंगे तो उसका नाम होगा इंटेंस रिवीजन सेशन। IRS 1 है, ये क्लास नंबर 1 है, तो इसको मिस बिल्कुल भी मत करना। ठीक है, और लास्ट में अपना स्कोर ज़रूर से बता देना और एज ए टेस्ट आपको देना है। तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। आप जेएसएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, अदर एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं जिसमें झारखंड जीके पूछा जाता है, तो आप इस सेशन को लगा सकते हैं। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 1 है, झारखंड का शाब्दिक अर्थ क्या है। आपको इस साइड में ना कौन से एग्जाम में पूछा गया है ये हर एक क्वेश्चन में लिखा हुआ रहेगा, तो मैं बार बार नहीं बोलूँगी। तो इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शंस हैं सांपों की भूमि, जंगल की भूमि, नदियों की भूमि और पहाड़ों की भूमि। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, जो कि है जंगलों की भूमि है। ठीक है, आप पहले तो ट्राई करना खुद से आंसर करने का, और ये सब ना बेसिक है, आंसर आपको आना चाहिए। और नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन नंबर, अच्छा इसी का यहाँ पर व्याख्या भी दिया हुआ है, एक्सप्लेनेशन भी है और एक्सप्लेनेशन के साथ हम लोग देखेंगे। तो व्याख्या में है, झारखंड का शाब्दिक अर्थ है जंगल झाड़ वाला क्षेत्र, अर्थात वन प्रदेश है। झाड़ियाँ एवं वनों की बहुलता के कारण ही इस राज्य का नाम झारखंड पड़ा है, और ये चीज़ आप सभी को पता होना चाहिए। ठीक है, एग्जामिनर जो है ना सेम क्वेश्चन पूछता है, बस लैंग्वेज थोड़ा सा इधर उधर घुमा के पूछता है, तो इससे हम लोग को घबराना नहीं है बिल्कुल भी। क्वेश्चन नंबर 2 है, झारखंड वनों और झाड़ियों की भूमि, यह शुरुआत से भारत के किस राज्य का हिस्सा था। सबसे पहले कौन से राज्य में ये आता था। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश है, हरियाणा, पश्चिम बंगाल और बिहार। तो ये 2000 में गठन हुआ था झारखंड राज्य का, इससे पहले ये बिहार के साथ था। टीजीटी 2017 का ये क्वेश्चन है। और कब ये बिहार से अलग हुआ झारखंड, तो 15 नवंबर 2000 को। यहाँ पर एक्सप्लेनेशन है, देखते हैं। झारखंड राज्य का गठन बिहार राज्य को विभाजित कर बनाया गया है और इस राज्य का निर्माण एकीकृत बिहार के 46% भूभाग को अलग करके बनाया गया है। ठीक है, 100% है, मान लो कोई भूमि है, इसका 46% को अलग कर दिया तो उसका नाम झारखंड पड़ा, और जितना रेस्ट यानी कि जितना बच गया उतना प्रतिशत जो है क्या है, बिहार है। ओके, नेक्स्ट है 3rd नंबर क्वेश्चन, झारखंड किस भारतीय राज्य से निकला है। देखो सेम क्वेश्चन है, यहाँ पर प्रीवियस ईयर में पूछा, टीजीटी 2017 में पूछा था, और यहाँ पर SIPT 2017 में सेम ही क्वेश्चन है, बस लैंग्वेज में थोड़ा सा डिफरेंस है। तो राइट आंसर कमेंट करते चलो आप लोग, अभी अगर 7 बजे जुड़े हो तो। ठीक है, पश्चिम बंगाल यहाँ पर होता, बिहार, छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश। तो झारखंड राज्य जो है ये किससे अलग हुआ है, तो ये बिहार से अलग हुआ है। बिहार से 46% भूभाग जो है इसको झारखंड नाम दिया गया है। नेक्स्ट यहाँ पर गठन से क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो झारखंड का निर्माण कब हुआ, ये देख सकते हैं कौन से एग्जाम में पूछा गया है। देखो बार बार मैं नहीं बोलूँगी, अगर बोलूँगी ना बहुत सारा क्वेश्चन है, बहुत टाइम भी लगेगा। ठीक है, तो आप यहाँ देख सकते हैं झारखंड का निर्माण कब हुआ है, 2008, 1972, 2000 और 1992। तो राइट आंसर विल बी द ऑप्शन सी, 2000 में, 15 नवंबर 2000 में। ठीक है, और बिरसा मुंडा का जन्म कब हुआ था, तो 1875 में इनका जन्म हुआ था, और इन्हीं के जन्मदिन के शुभ अवसर पर यानी कि जो 15 नवंबर था, इस दिन 15 नवंबर 2000 को झारखंड राज्य का गठन हुआ है। एक्सप्लेनेशन है यहाँ पर, झारखंड का निर्माण 15 नवंबर 2000 को बिरसा मुंडा के जन्म दिवस के अवसर पर हुआ था, ये हम सभी को पता है। और झारखंड राज्य का गठन प्रक्रिया 2000 में 25 अप्रैल 2000 को बिहार विधानसभा में बिहार राज्य पुनर्गठन विधेयक 2000 को मंजूरी मिली थी, यानी कि इसको 25 अप्रैल 2000 को यहाँ पर मंजूरी दिया गया था।
नेक्स्ट यहाँ पर देखिए 2 अगस्त 2000 में लोकसभा ने बिहार राज्य पुनर्गठन विधेयक 2000 को मंजूरी प्रदान की थी, यानी कि लोकसभा से कब इसे मंजूरी मिला था, ये क्वेश्चन आया तो 2 अगस्त को, ठीक है। और 11 अगस्त 2000 को राज्यसभा बिहार राज्य पुनर्गठन विधेयक 2000 को मंजूरी मिली थी, यानी कि लोकसभा से कब मिला था, देखो मंजूरी यहाँ पर 2 अगस्त को, ठीक है। और राज्यसभा से 11 अगस्त 2000 को, और 25 अगस्त 2000 को क्या हुआ था, राष्ट्रपति KR नारायण ने बिहार राज्य पुनर्गठन विधेयक 2000 को स्वीकृति प्रदान की थी। क्वेश्चन ये पूछे कि बिहार राज्य पुनर्गठन विधेयक 2000 को स्वीकृति राष्ट्रपति से कब मिला था, तो आंसर विल बी द आपका होना चाहिए, आंसर होना चाहिए 25 अगस्त 2000, ठीक है। ये जो डेट है ना, डेटा है, आपको याद रखना है। और राष्ट्रपति उस टाइम में कौन था, तो राष्ट्रपति जो है ये KR नारायण था। 15 नवंबर 2000 को यहाँ पर देखिए बिरसा मुंडा की जन्मतिथि पर बिहार से अलग कर स्वतंत्र झारखंड राज्य का गठन हुआ है। तो आपको इतना सारा डेटा याद रखना है, ओके। लोकसभा से कब मंजूरी मिली थी, 2 अगस्त। राज्यसभा से 11 अगस्त। राष्ट्रपति ने कब स्वीकृति की थी, तो 25 अगस्त। और 15 नवंबर को बिरसा मुंडा के जन्मदिन के शुभ अवसर पर अलग से स्वतंत्र झारखंड राज्य का गठन हुआ है। झारखंड राज्य गठन के समय राज्यपाल बिहार का कौन था, ठीक है। बिहार का राज्यपाल बताना है तो विनोद चंद्र पांडे था। मुख्यमंत्री कौन थे उस टाइम, राबड़ी देवी थी। प्रधानमंत्री कौन था भारत में, तो अटल बिहारी वाजपेयी। और राष्ट्रपति कौन थे भारत में, तो श्री KR नारायण। ये सब आपको याद रखना है, ओके। आप स्क्रीनशॉट ले लो और बाद में रिवीजन कर लेना। और ये सारे के सारे ना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, झारखंड राज्य का गठन कब हुआ है। तो देखिए ये एग्जाम में पूछा गया है, यहाँ पर मेंशन है 15 नवंबर 2000, 15 नवंबर 2001, 15 नवंबर 2002 और 15 नवंबर 2003। राइट आंसर विल बी द ऑप्शन फर्स्ट, जो कि है 15 नवंबर 2000। नेक्स्ट है नाउ 6 नंबर क्वेश्चन, झारखंड राज्य की स्थिति में एक अलग राज्य के रूप में अस्तित्व में आया। देखो सेम ही क्वेश्चन है बट लैंग्वेजेस का हल्का सा यहाँ पर डिफरेंस है। JSSC CGL PT 2012 का ये क्वेश्चन है। राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट, जो कि है 15 नवंबर 2000 को। 7 नंबर क्वेश्चन है, भारत में झारखंड को कौन से राज्य के रूप में जाना जाता है, 28वें, 27वें, 26वें या फिर 29वें। तो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन ए होगा, जो कि है 28वें राज्य के रूप में जाना जाता है, ओके। नेक्स्ट व्याख्यान यानी कि यहाँ पर एक्सप्लेनेशन है, झारखंड बिरसा मुंडा की 125वीं जयंती के अवसर पर 15 नवंबर 2000 को भारत के 28वें राज्य के रूप में अस्तित्व में आया। इसमें बिहार के 18 जिलों को शामिल किया गया है। तो देखो यहाँ पर क्वेश्चन कैसे बन सकता है, तो किसकी जयंती के अवसर पर, नहीं सॉरी यहाँ पर देखो ना 125वीं जयंती के अवसर पर कौन से राज्य का गठन हुआ था, तो ये झारखंड राज्य का गठन हुआ था। बिरसा मुंडा के जन्मदिन के शुभ अवसर पर 15 नवंबर 2000 को स्वतंत्र राज्य झारखंड का गठन हुआ। और बिहार के कितने जिलों को शामिल किया गया है झारखंड राज्य को गठन करने में, बनाने में, तो 18 जिलों को यहाँ पर शामिल किया गया है। बिहार का 46% भूभाग जो है ये अभी झारखंड राज्य कहलाता है, ओके। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है, भारत में राज्यों के गठन के संबंध में झारखंड का स्थान क्या है। सेम क्वेश्चन है JSSC CGL PT 2016 का ये क्वेश्चन है, तो इसका आंसर होगा 28वें राज्य होगा, ओके। नेक्स्ट है 9 नंबर क्वेश्चन, झारखंड की राजधानी क्या है। देखो बहुत सारे स्टूडेंट बोलते हैं कि कुछ अच्छा हाई लेवल वाले क्वेश्चंस करा, तो यहाँ पर क्वेश्चन का लेवल आप देख ही रहे हैं ना किस तरह से है, तो आपको छोटी छोटी चीज़ों पर भी काम करना है, प्रैक्टिस करना है। तो झारखंड की राजधानी क्या है, यानी कि कौन सा है, नाम बताना है, बोकारो, रांची, धनबाद, जमशेदपुर। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, जो कि है रांची। झारखंड की राजधानी रांची है। अभी हम लोगों ने देखा, एक्सप्लेनेशन ध्यान से देखिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है।
रांची शब्द यहाँ पर बांसों से बने धनुषों के कारण बना है। धनुष को अर्ची कहा जाता था। उत्तर काल में यह अपभ्रंश होकर रांची कहा जाने लगा। ठीक है, आगे है, एक अन्य मान्यता के अनुसार रांची का नाम मुंडारी में अर्ची से पड़ा है। दरअसल अरंची मुंडारी भाषा में हल जोतने के समान को कहते हैं, जबकि यह भी कहा जाता है कि रींची नामक पक्षी के नाम से रांची नाम पड़ा है। यहाँ पर पक्षी से बोला गया है, जो रींची पक्षी है इसके नाम पर रांची नाम पड़ा है बोला गया है। रांची का पुराना नाम विल्किंसनगंज एवं किशुनपुर था। रांची अलग झारखंड राज्य आंदोलन का केंद्र बिंदु था, जिसने दक्षिण बिहार, उत्तरी ओडिशा और पश्चिमी पश्चिम बंगाल और वर्तमान छत्तीसगढ़ के, इसके बाद ये वाला स्लाइड है कि पूर्वी क्षेत्र के आदिवासी क्षेत्रों के लिए एक अलग राज्य की मांग की थी। प्रधानमंत्री, ठीक है ये तो हो गया। उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रमुख स्मार्ट सिटी मिशन के तहत स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित होने वाले 100 भारतीय शहरों में से एक के रूप में रांची को चुना गया है। ओके, तो यहाँ पर रांची नाम कैसे पड़ा ये बताया गया है। तो यहाँ पर रींची पक्षी को लेकर के भी बोला गया है, और अरंची जिसमें हल जोतने वाला, मुंडारी भाषा में हल जोतने का सामान होता है, अरंची से पड़ा है। ये इसका मतलब इतिहास, हिस्ट्री बता रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 है, झारखंड की उपराजधानी कहाँ पर है। यहाँ पर देख सकते हैं कौन कौन से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। तो उपराजधानी जो है ये दुमका है। और अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछे कि औद्योगिक राजधानी कहाँ है, तो औद्योगिक राजधानी जमशेदपुर है। सांस्कृतिक राजधानी आपसे पूछ ले क्वेश्चन में, तो देवघर होना चाहिए। ओके, और 3 नए प्रस्तावित उपराजधानियां हैं, जो कि है मेदिनीनगर है, एक गिरिडीह और चाईबासा। ये क्या है, 3 नए प्रस्तावित उपराजधानियां हैं। ठीक है, प्रस्तावित राजधानियां मेदिनीनगर, गिरिडीह और चाईबासा। यहाँ पर एक्सप्लेनेशन है, दुमका झारखंड की उपराजधानी है। दुमका की ऊंची पहाड़ियों और आकर्षक जंगल से घिरा एक जिला है। इस जिले के बारे में बताया गया है। मंदिरों की यह भूमि समुद्र तल से 472 फीट की ऊंचाई पर स्थित एक प्रसिद्ध स्वास्थ्य हिल रिजॉर्ट भी है। यहाँ पर दुमका के धार्मिक, ऐतिहासिक एवं पुरातात्विक स्थल को देखने के लिए विभिन्न राज्यों से लोग आते हैं। सभी पारंपरिक भक्तों की डायरी में बाबा बासुकीनाथ मंदिर, मलुटी का मंदिर आदि का उल्लेख यहाँ पर मिलता है। तो ये एक्सप्लेनेशन है, और मलुटी यहाँ पर है, डिस्कस हुआ है। तो मलुटी को मंदिरों का गांव भी कहा जाता है। यहाँ पर 108 मंदिरें हैं टोटल। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पर वही है, एक्सप्लेनेशन ही है। झारखंड की उपराजधानी दुमका है। झारखंड के 3 और शहरों को उपराजधानी बनाए जाने का प्रस्ताव है, जो मैं आपको अभी जस्ट बताई थी, जिनमें से मेदिनीनगर है, चाईबासा है और गिरिडीह शामिल है। ये 3 है। ठीक है, इन्हें प्रस्तावित किया गया है, तो नाम आपको याद रखना है। 10 नंबर मिसिंग है यहाँ पर। नेक्स्ट देखते हैं, 11 नंबर क्वेश्चन है, झारखंड की खेल राजधानी कौन है। खेल की राजधानी यहाँ पर बताना है। तो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन बी, जो कि है जमशेदपुर। और जमशेदपुर कौन से प्रमंडल में आता है, तो ये पूर्वी सिंहभूम यानी कि ईस्ट सिंहभूम प्रमंडल में जमशेदपुर शहर आता है। यहाँ पर एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। जमशेदपुर को झारखंड की औद्योगिक राजधानी के नाम से जाना जाता है। अभी जस्ट हमने क्वेश्चन किया। जमशेदपुर आज भारत के सबसे प्रगतिशील औद्योगिक नगरों में से एक है। टाटा घराने की कई कंपनियों के उत्पादन, जैसे टाटा स्टील, टाटा मोटर्स, टिस्को, टीन प्लेट, और यहाँ पर क्या है, टीमकन ट्यूब डिवीजन आदि यहाँ कार्यरत हैं। जमशेदपुर झारखंड का सबसे बड़ा औद्योगिक शहर है, साथ ही भारत का पहला सुनियोजित औद्योगिक शहर भी है। इसकी स्थापना जमशेदजी नौसरवान जी टाटा ने की थी। ठीक है, ये सब हिस्ट्री बता रहा है। इसकी स्थापना जमशेदजी नौसरवान जी टाटा ने की थी। जमशेदपुर को भारत का पिट्सबर्ग भी कहा जाता है। क्वेश्चन ये पूछे कि किसको भारत का पिट्सबर्ग के नाम से भी जाना जाता है, तो राइट आंसर होगा यहाँ पर जमशेदपुर को।
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से झारखंड में किस स्थान पर उच्च न्यायालय स्थित है? हाई कोर्ट कहाँ पर है आपको ये बताना है, ठीक है। तो ऑप्शंस हैं बोकारो, धनबाद, रांची और जमशेदपुर। राइट आंसर होगा आपका ये रांची में है, यानी कि ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। एक्सप्लेनेशन है यहाँ पर, झारखंड उच्च न्यायालय देश के 21वें उच्च न्यायालय के रूप में है। तो आपको क्वेश्चन पूछे कि झारखंड का जो उच्च न्यायालय है देश के कितने नंबर पर आता है, तो ये 21वें उच्च न्यायालय है, ठीक है। 15 नवंबर 2000 को अस्तित्व में आया, यानी कि 15 नवंबर 2000 को गठन हुआ। यह रांची में स्थित है, रांची में स्थित है, जो इसकी राजधानी है। झारखंड उच्च, हाँ जी, ये जो उच्च न्यायालय है ना इसके बारे में बात कर रहे हैं, तो ये रांची में है। झारखंड उच्च न्यायालय के नए भवन का उद्घाटन 24 मई 2023 को राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू द्वारा किया गया। ये करंट अफेयर्स में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो झारखंड का उच्च न्यायालय का जो नया भवन का उद्घाटन किसने किया था, तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने। और कब, तो 24 मई 2023 को। ओके, 550 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित झारखंड उच्च न्यायालय का नया भवन धुरवा रांची में स्थित है। 165 एकड़ में फैला इसका परिसर क्षेत्रफल की दृष्टि से देश के सभी हाईकोर्ट के परिसरों से बड़ा है। इसका परिसर सुप्रीम कोर्ट के परिसर 22 एकड़ से भी कई गुना बड़ा है, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13, झारखंड के प्रथम राजभाषा कौन सी है? राजभाषा बताना है और इधर मेंशन है कौन से एग्जाम में पूछा गया है। एक ही क्वेश्चन को पूछता है और बस हल्का सा लैंग्वेज इधर उधर होता है। हिंदी है, अंग्रेजी, बंगाली और खरवार। राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट, जो कि है हिंदी। हिंदी क्या है? ये राजभाषा है और राजकीय भाषा है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14, देश है झारखंड की दूसरी आधिकारिक भाषा कौन सी है? हिंदी, कन्नड़, मलयालम और तमिल। तो यहाँ पर ना ऑप्शन में आंसर है ही नहीं, तो इस जो दूसरी आधिकारिक भाषा है ना वो कौन सी है? तो ये उर्दू भाषा है, उर्दू भाषा है, ठीक है। यहाँ पर देखिए, झारखंड के द्वितीय राजकीय भाषा है उर्दू, मुंडारी, कुड़ुख, संथाली हो, खोटा, पंच परगनिया होगा, कुरमाली, खड़िया, उड़िया, बांग्ला, मगही, मैथिली, भोजपुरी, अंगिका और नागपुरी। ये सब राजकीय भाषा हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15, किस पशु को झारखंड के राज्य पशु का दर्जा दिया गया है? IRB 2017 का ये क्वेश्चन है। तो 15 का राइट आंसर होगा, यहाँ पर एलिफेंट होना चाहिए कहीं पर, हाँ इंडियन एलिफेंट है, ठीक है। ये क्वेश्चन देखिए IRB 2017 का है। तो इस तरीके से भी पूछ सकता है, इंडियन एलिफेंट बस हाथी दे देगा, एशियन एलिफेंट, इस तरह से पूछा जा सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर पशु को झारखंड का राज्य पशु का दर्जा मिला है, कौन से पशु को? तो इंडियन एलिफेंट है। इस एक्सप्लेनेशन को अच्छे से देखिएगा, इसका जो साइंटिफिक नेम है ना ये भी पूछ लेता है। तो झारखंड का राज्य पशु जो है वो भारतीय हाथी इंडियन एलिफेंट है, जिसका वैज्ञानिक नाम, जो यही इम्पोर्टेंट है इसमें, तो इसका जो साइंटिफिक नेम है वो क्या है? एलिफस मैक्सिमस इंडिकस है, ठीक है। इसको आप ध्यान रखेंगे, हाईलाइट भी क्या हुआ है, एलिफस मैक्सिमस इंडिकस इंडियन एलिफेंट का साइंटिफिक नेम है। हाथी एक ऐसा पशु है जो शक्ति और सौभाग्य का प्रतिनिधित्व करता है, और जो हमारा लोगो है ना झारखंड का, इसमें भी एलिफेंट का आपको वहाँ पर पिक्चर मिलेगा, ठीक है। वे स्वास्थ्य और खुशी का प्रतीक भी है और हमारे दैनिक जीवन में आध्यात्मिक भलाई को बढ़ावा देने के लिए सोचते हैं। एलिफेंट के बारे में है यहाँ पर। भारतीय हाथी एशियाई हाथी की वर्तमान में मान्यता प्राप्त 3 प्रजातियों में से एक है और मुख्य भूमि एशिया का मूल निवासी है। एशियाई हाथी को IUCN रेड लिस्ट में लुप्त प्राय के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। इतना ये सब आपको नहीं पढ़ना है, बस इसका जो साइंटिफिक नेम है यहाँ पर एलिफस मैक्सिमस इंडिकस है। और झारखंड के अतिरिक्त देखो, झारखंड का तो राजकीय पशु है ही, इसके साथ साथ केरल तथा कर्नाटक राज्य की भी राजकीय पशु हाथी ही है, ठीक है। आप लोगों ने एक बार शायद न्यूज़ सुना होगा कि केरल में पानी में जहर दे के बहुत सारे हाथियों को मार डाला था। तो यहाँ केरल का भी जो है, केरल और कर्नाटक ये साउथ इंडियन स्टेट है,
तो यहाँ का भी राजकीय पशु क्या है, ये एलिफेंट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16, झारखंड का राजकीय जानवर कौन सा है? हाथी है, गाय, शेर, भालू। तो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन फर्स्ट। डायरेक्ट ऐसे भी ऑप्शन दे सकता है, इसका साइंटिफिक नेम भी दे सकता है और इंडियन एलिफेंट भी दे सकता है, तो किसी भी तरह से पूछ सकता है। राइट आंसर विल बी द ऑप्शन फर्स्ट, एलिफेंट होगा। 17 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन से पक्षी को झारखंड का राज्य पक्षी के नाम से जाना जाता है? तो राइट आंसर होगा इसका 17 का एशियन कोयल, कहीं पर है एशियाई कोयल है, ऑप्शन डी यहाँ पे एशियन कोयल होगा। तो ये कोयल यहाँ का जो है राज्य का पक्षी माना जाता है, यानी कि राजकीय पक्षी है। ठीक है, इसका साइंटिफिक नेम भी है, इसको भी ध्यान देना है। यहाँ पर एक्सप्लेनेशन है, झारखंड का राजकीय पक्षी जो है ये एशियन कोयल है और इसका साइंटिफिक नेम यहाँ पर ध्यान देना है। तो यहाँ पर देखो यूडीनमिस स्क्लोपेशियस इनका साइंटिफिक नेम है। ठीक है, और यहाँ पर आप लोग ये सब पढ़ लीजिएगा। मैं अगर आपको मैं रीड ही कर रही हूँ ना, कुछ तो अपने से नहीं समझा रही हूँ, तो आप लोग खुद से भी रीड कर लेना। मैं यहाँ पर रीडिंग करने बैठ जाऊँगी तो बहुत लंबा लेक्चर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पढ़ लेना आप लोग। नेक्स्ट है 18 नंबर क्वेश्चन, झारखंड का राजकीय वृक्ष कौन सा है? आम, बरगद, साल और बांस। तो राजकीय वृक्ष जो है ये कौन सा है? ऑप्शन सी, साल वृक्ष है। SIPT 2017 का ये क्वेश्चन है। एक्सप्लेनेशन है यहाँ पर, झारखंड का राजकीय वृक्ष साल है, जिसको सखुआ भी बोला जाता है, जिसका वैज्ञानिक नाम सोरिया रोबस्टा है। देखो साइंटिफिक नेम आपको राजकीय पशु का, राजकीय पक्षी का और राजकीय वृक्ष का याद रखना ही रखना है। तो साइंटिफिक नेम जो है सोरिया रोबस्टा है। साल एक द्विबीज बहुवर्षीय वृक्ष है। इसकी लकड़ियां इमारती कामों में प्रयोग की जाती है। इसकी लकड़ी बहुत ही कठोर, भारी, मजबूत तथा भूरे रंग की होती है। इतना यहाँ पर इम्पोर्टेंट नहीं है, बस साइंटिफिक नेम सोरिया रोबस्टा 2-3 बार मैं रिपीट की, आप और एक बार अपने से प्रैक्टिस करोगे तो याद हो जाएगा। साल वृक्ष जो होता है सखुआ वृक्ष ही होता है। ठीक है, 19 नंबर क्वेश्चन है, सोरिया रोबस्टा नामक वृक्ष का आम नाम क्या है? जो लोकल नेम है ना ये बताना है। देखो अभी मैं जस्ट आपको बताई थी, इस पर ध्यान देना है। तो सोरिया रोबस्टा जो है ना, इसका लोकल नेम है साल। ठीक है, सखुआ। नेक्स्ट है 20 नंबर क्वेश्चन, आदिवासी त्योहारों में पूजित कौन सा वृक्ष झारखंड का राज्य वृक्ष माना जाता है? क्वेश्चन सेम है, लैंग्वेज बस थोड़ा सा डिफरेंट है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट, जो कि है साल। एक्सप्लेनेशन यहाँ पर है, साल वृक्ष झारखंड का राजकीय वृक्ष है। इस वृक्ष की पूजा आदिवासी त्योहारों में की जाती है। सरहुल त्योहार में इसका विशेष महत्व है। 21 नंबर क्वेश्चन है और यहाँ पर देखो इतने सारे क्वेश्चन में ये रिपीट हुआ है, सॉरी इतने सारे एग्जाम्स में ये क्वेश्चन जो है रिपीट हुआ है। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत के अनुसार इनमें से कौन सा फूल झारखंड का राज्य पुष्प माना जाता है? इतना लंबा चौड़ा क्वेश्चन दिया है, इसका कुछ नहीं, आंसर सेम है। क्वेश्चन ये था, ये है कि झारखंड का राज्य पुष्प क्या है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट, पलाश है। ये ऑरेंज कलर का होता है, हाँ ऑरेंज कलर का फूल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 है, झारखंड किस गोलार्ध में स्थित है? पूरब, पश्चिम, उत्तर या फिर दक्षिण? तो ये उत्तरी गोलार्ध में है। ठीक है, नेक्स्ट 23 नंबर क्वेश्चन है, कर्क रेखा झारखंड के निम्नलिखित में से किन जिलों से गुजरती है? चाईबासा, दुमका, रांची या फिर सिमडेगा? तो राइट आंसर होगा 23 का ऑप्शन सी, जो कि है रांची है। नेक्स्ट है, यहाँ पर देखो कौन कौन से जिले से होकर के कर्क रेखा गुजरती है। ये जो है झारखंड के बिल्कुल मध्य से गुजरती है। ये राज्य के 5 जिलों लातेहार के नेतरहाट, लोहरदगा, किस्को, गुमला, रांची के कांके और रामगढ़ गोला से ये गुजरती है। ये जो ब्रैकेट में है ना, इसको भी आपको याद रखना है नाम। ठीक है, लातेहार से तो गुजरती है, नेतरहाट होते हुए किस्को, लोहरदगा के किस्को, गुमला से होते हुए या रांची के कांके से, रामगढ़ के गोला से होकर के ये गुजरती है।
नेक्स्ट है 24 नंबर क्वेश्चन, झारखंड में कांके से होकर कौन सी रेखा गुजरती है? कांके से होकर, यहाँ पर देखो एक्सप्लेनेशन में है ना, कांके से, रांची के कांके से होकर गुजरती है, तो ये कर्क रेखा गुजरती है। ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25, कर्क रेखा झारखंड के किस शहर को बीच में से काटती हुई गुजरती है? पलामू, रांची, गुमला और बोकारो। तो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन सेकंड होगा, जो कि है रांची। रांची जिले को बीचों बीच से काटती हुई ये कर्क रेखा गुजरती है। कर्क रेखा झारखंड की राजधानी रांची को बीचों बीच से काटती हुई गुजरती है, ये तो हमने किया ही अभी। और है रांची देश के एकमात्र राजधानी है जहां से कर्क रेखा गुजरती है, ये इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन ये पूछे, देश का एकमात्र राजधानी का नाम बताओ जहां से कर्क रेखा बीचों बीच से गुजरती है, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन, यहाँ पर ऑप्शन क्या राइट आंसर होगा? रांची। ठीक है। नेक्स्ट है 26 नंबर क्वेश्चन, उत्तर से दक्षिण की ओर झारखंड का विस्तार क्या है? उत्तर से दक्षिण की ओर, नॉर्थ टू साउथ बताना है इस साइड में। और ये SIPT 2017 का है, 380, 480, 180 और 500। तो राइट आंसर होगा 26 का। आपको पता है तो आप कमेंट करते चलो। ठीक है, ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है ना, आपको पता होना भी चाहिए आंसर। तो 380 किलोमीटर है ये नॉर्थ टू साउथ, तो ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पर राइट होगा। और अगर आपको पूछे ईस्ट टू वेस्ट कितना है, तो 463 किलोमीटर होगा ईस्ट टू वेस्ट। ओके। क्वेश्चन नंबर 27 है, झारखंड का भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है? तो इसका राइट आंसर होगा 79,714 स्क्वायर किलोमीटर होगा, किलोमीटर स्क्वायर होगा, स्क्वायर किलोमीटर नहीं। ओके। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, जो कि है 79,714 किलोमीटर स्क्वायर होगा, ऑप्शन सी राइट आंसर। झारखंड का भौगोलिक क्षेत्रफल इतना है, जिसमें ग्रामीण क्षेत्रफल जो है 77,922 किलोमीटर है, और किलोमीटर वर्ग किलोमीटर होगा। और नेक्स्ट है शहरी क्षेत्रफल जो है इतना वर्ग किलोमीटर हो है। क्वेश्चन नंबर 28 है, झारखंड का कुल भौगोलिक क्षेत्र कितना है? तो इसका राइट आंसर होगा 79.70, ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29 नंबर, झारखंड का क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल का कितना है? तो ये 2.42% है, ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है 30 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित किस राज्य के साथ झारखंड अपनी सीमा को साझा नहीं करता है? कौन सा स्टेट है यहाँ पर? पश्चिम सिंहभूम, ओडिशा, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश। पश्चिम सिंहभूम तो यहाँ पर जिला ही है, ओडिशा से तो टच करता है, और यहाँ राइट आंसर होगा मध्य प्रदेश से बाउंड्री शेयर नहीं करता है झारखंड का। तो देखो यहाँ पर नॉर्थ में क्या है? बिहार है, जिससे कट करके झारखंड राज्य बना है, और ईस्ट में है यहाँ पर वेस्ट बंगाल, और साउथ में है ओडिशा, और यहाँ आपको छत्तीसगढ़, और नॉर्थ वेस्ट में यूपी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। ठीक है, आपको डायरेक्शन याद होना चाहिए। 31 नंबर क्वेश्चन है, सेम ही है क्या? नहीं। झारखंड अपने राज्य की सीमा कितने राज्यों के साथ साझा करता है? अभी जस्ट मैं आपको बताई, तो ऑप्शन होगा फर्स्ट, जो कि है 5, बिहार, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, छत्तीसगढ़ और यूपी, 5 स्टेट के साथ। झारखंड अपनी सीमाएं 5 राज्यों, उत्तर में बिहार, ठीक है, दक्षिण में ओडिशा, पूर्व में पश्चिम बंगाल, पश्चिम में उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ राज्य के साथ सीमा साझा करता है। नेक्स्ट है 32 नंबर क्वेश्चन, झारखंड के पूर्व में कौन सा राज्य है? देखो यहाँ पर पूर्व में पूछा है, तो झारखंड के पूर्व में क्या है? पश्चिम बंगाल है, ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। अभी मैप आप लोग देखें ना, आपको मैं दिखाई मैप, तो पूर्व में पश्चिम बंगाल है, तो यहाँ 32 का ही है। हाँ, तो देखो यहाँ पर पश्चिम बंगाल होगा, ये पूर्व में, नॉर्थ में बिहार, साउथ में ओडिशा, और
इधर होगा वेस्ट में छत्तीसगढ़ और यूपी, 3 बार बताई, अब तो माइंड में ये सेट हो जाना चाहिए। 33 नंबर क्वेश्चन है, झारखंड अपने राज्य की सीमा कितने देशों के साथ साझा करती है? ये बहुत ही कंफ्यूजिंग वाला, कंफ्यूजिंग नहीं, अगर जो हड़बड़ी में करेगा ना उसके लिए गलत हो जाएगा। ऑप्शन 5 दिख रहा है, बहुत कोई को 5 लग रहा होगा। आपको क्वेश्चन बहुत ही अच्छे से पढ़ना है। झारखंड राज्य की सीमा, यहाँ तक तो ठीक है, बच्चे ये पढ़ लेते हैं, आंसर करके चले जाते हैं कि 5, फिर बाद में आकर के एनालाइज करते हैं तो अरे ये तो पता था क्वेश्चन ये होना चाहिए। तो झारखंड राज्य की सीमा जो है कितने देशों के साथ सीमा साझा करती है? तो यहाँ पर 0 आपका आंसर होगा। इसके साथ कोई भी इंटरनेशनल बाउंड्री शेयर नहीं होता है, ठीक है। नेक्स्ट है 34 नंबर क्वेश्चन, झारखंड का सबसे पश्चिमी जिला कौन सा है? पश्चिमी जिला पश्चिमी जिला होगा ऑप्शन फर्स्ट जो कि है गढ़वा। 34 का राइट आंसर ऑप्शन फर्स्ट होगा। झारखंड का सबसे उत्तरी जिला साहेबगंज है। यहाँ पर आपको साहेबगंज देखने को मिलेगा, ये उत्तरी यानी कि नॉर्थ में है, ठीक है। और हो गया, उसके बाद उत्तरी में साहेबगंज है। सबसे दक्षिण जिला पश्चिमी सिंहभूम, ये आपको पश्चिमी सिंहभूम देखने को मिल रहा है यहाँ पर। पूर्वी जिला जो है पाकुड़ है, ये पाकुड़। उसके बाद पश्चिमी जिला गढ़वा है। गढ़वा एकमात्र ऐसा जिला है जिसका बाउंड्री यानी कि जो यूपी से सीमा साझा करता है, गढ़वा जिला। नेक्स्ट है 35 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किन 2 राज्यों के साथ झारखंड उत्तर पश्चिम सीमाओं को साझा करता है? 2 स्टेट हैं जो उत्तर पश्चिम में हैं, ठीक है। ओडिशा और छत्तीसगढ़, ये तो नहीं होगा। ओडिशा तो कहाँ पर है? ये साउथ में पड़ेगा झारखंड के। छत्तीसगढ़ और ओडिशा सेम ही है, बस इधर उधर नाम हो गया है। ऑप्शन सी है उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़, और ऑप्शन डी है उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल ईस्ट में पड़ता है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी जो कि है उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़। देखो मैं ना मतलब यहाँ पर पढ़ती हूँ जब ऑप्शन को, अगर उससे पहले आंसर आ रहा है तो आपको कमेंट सेक्शन में करते चलना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 36, यहाँ पर 40 क्वेश्चंस को हम लोग करने वाले हैं। झारखंड राज्य में कितने प्रमंडल हैं? ये भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलो देख लेते हैं कौन कौन से प्रमंडल हैं। तो सबसे पहले ये जो रेड में दिख रहा है ये कौन सा प्रमंडल होगा? तो ये संथाल परगना है। उसके बाद यहाँ पर पिंक में जो है ये आपका कोल्हान प्रमंडल है। येलो वाला जो है ना ये पलामू प्रमंडल में आता है। उसके बाद ये ब्लू में जो है ना ये है उत्तरी छोटा नागपुर, और ग्रीन वाला जो है ये दक्षिणी छोटा नागपुर है। अब संथाल परगना में कितने जिले आते हैं इसको भी हम देख ही लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 जिले आते हैं संथाल परगना में, और उत्तरी छोटा नागपुर में 7 जिले आते हैं। दक्षिणी छोटा नागपुर में 5 आते हैं। एक बार गिन लेते हैं, 5 है क्या? रांची, लोहरदगा, गुमला, सिमडेगा और खूंटी है। 1 2 3 4 5 है। और पलामू प्रमंडल, फिर कोल्हान प्रमंडल, यहाँ पर 3 जिले हैं, ठीक है। कोल्हान इधर में है और पलामू में भी 3 जिले हैं। तो टोटल कितने जिले हो गए? 24 जिले हैं। और प्रमंडल कितना है? 1 2 3 4 5 प्रमंडल हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर एक्सप्लेनेशन है, झारखंड में कुल 5 प्रमंडल हैं। उत्तरी छोटा नागपुर का मुख्यालय कहाँ पर है? देख लो, हजारीबाग। दक्षिणी छोटा नागपुर का मुख्यालय रांची। संथाल परगना का मुख्यालय दुमका। पलामू प्रमंडल का मुख्यालय जो है ये मेदिनीनगर है। कोल्हान प्रमंडल का मुख्यालय चाईबासा है। राज्य गठन के समय झारखंड में कुल 4 प्रमंडल थे। ये इम्पॉर्टेंट है, यहाँ पर ध्यान देना। राज्य का जब गठन हुआ था तब कितने प्रमंडल थे? तो यहाँ पर कुल 4 प्रमंडल थे। 5वें प्रमंडल के रूप में कोल्हान प्रमंडल का गठन हुआ कब? 2003 में, और ये उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल का विभाजन कर बनाया गया है। तो देखो बहुत किसी को पता होता है कि राज्य गठन के टाइम में जिले कितने थे, तो आप लोग तुरंत बता देते हो 18 जिले थे, बाद में 6 जिले बने हैं। अब क्वेश्चन ये है कि राज्य का जब गठन हुआ तब प्रमंडल कितने थे? तो 4 प्रमंडल थे। उसके बाद एक प्रमंडल बना, दैट इज कोल्हान प्रमंडल, और ये कब गठन किया गया? तो 2003 में छोटा नागपुर प्रमंडल को विभाजित करके। नेक्स्ट है 37 नंबर क्वेश्चन, जब झारखंड बना था तब उसमें कितने जिले थे?
देखो जब झारखंड बना था जिले कितने थे, अभी मैं आपको ओरली बताई। तो जब झारखंड बना था तो 18 जिले थे, उसके बाद 6 और नए जिले बने हैं। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पर एक्सप्लेनेशन है। झारखंड निर्माण के समय जिलों की संख्या 18 थी तथा वर्तमान में 24 जिले हैं। राज्य गठन के पश्चात गठित जिलों को हम देख लेंगे, और ये इम्पोर्टेंट है, इस स्लाइड का आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेना। तो लातेहार जिला बना, कब बना? 4 अप्रैल 2001 में। जामताड़ा जिला बना ये 26 अप्रैल 2001 में। सिमडेगा बना है 30 अप्रैल 2001 में। सरायकेला खरसावां 30 अप्रैल 2001। और खूंटी और रामगढ़ जो है ना ये 2007 में बना है। तो खूंटी 7 सितंबर 2007 और रामगढ़ जो है ये 12 सितंबर 2007 को बना है। सबसे बाद में यानी कि 24वां जिला कौन है? तो ये रामगढ़ जिला है। ओके, तो ये आप लोग इसको नोट डाउन कर लो और देखते रहना ताकि याद हो जाएगा। 38 नंबर क्वेश्चन है, झारखंड में कुल कितने जिले हैं? 22, 20, 24 और 18। तो कुल जिलों की संख्या जो है यहाँ पर 24 है। देखो इस तरह के ही क्वेश्चंस आते हैं और आप लोग बोलते हैं कि कुछ अच्छा क्वेश्चंस करा, वो भी क्वेश्चंस आएंगे। नेक्स्ट है 39 नंबर क्वेश्चन, झारखंड राज्य के गठन के बाद 4 नए जिले बनाए गए। कौन कौन से हैं नए जिले? राजमहल कोई जिला है ही नहीं। लातेहार, घाटशिला, चक्रधरपुर, घाटशिला ये सब कोई जिला नहीं है, तो ऑप्शन ए जो है ये एलिमिनेट हो जाता है। ठीक है, अब 3 है, मधुपुर, सिमडेगा, बरही, सरायकेला खरसावां, ये मधुपुर भी जिला नहीं है। ढालबुम, बीरामगढ़, खूंटी और नगर उटारी ये सब भी नहीं है। लातेहार, सिमडेगा, जामताड़ा और सरायकेला खरसावां ये 4 नए जिले बने हैं। ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। यहाँ पर क्या है, वही क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन जो है यहाँ पर एसआई मेंस 2017 में भी पूछा था, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट देखते हैं 40 नंबर क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है ये, झारखंड राज्य में वर्ष 2000 में कितने जिले थे और वर्तमान में कितने जिले हैं? पहले क्या पूछा है, 2000 में कितने जिले थे और अब कितने जिले हैं? तो 18-24 का रेशियो बनना चाहिए। ठीक है, 18-24 किस में है? ऑप्शन फर्स्ट है, 18 जिले उस टाइम में थे और वर्तमान में 24 जिले हैं, और एक एक जिले का गठन कब हुआ हम लोग डिटेल में देखे हैं। ठीक है, अब ठीक है ये हो गए, और भी आगे हम लोग 40 क्वेश्चंस लिए हैं। अगला सेशन में फिर 40 क्वेश्चंस लेंगे। ऐसे करके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को कंप्लीट यहाँ पर हम प्रैक्टिस करने वाले हैं। ठीक है, सेशन को अपने फ्रेंड्स में ज़रूर से शेयर कर देना, और नेक्स्ट टाइम एक्सप्लेनेशन तो मैं लिख के लाऊंगी लेकिन मैं यहाँ पर रीड नहीं करूँगी। ठीक है, रीड करने का कोई मतलब नहीं है, बस जो मेन पॉइंट होगा उस चीज़ को बताऊँगी। और अगर आपको एक्सप्लेनेशन देखना है तो आप स्क्रीनशॉट ले लेना और उस चीज़ को नोटबुक में लिख लेना और बाद में रिवीजन कर सकते हैं। ओके, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को करना ना ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इससे हमें पैटर्न पता लगता है एग्जाम का कि कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ओके, चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, और स्कोर कमेंट करना और लाइक करते हुए जाना क्लास को। ओके।